आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए, हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी करनी कहा। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवनत यकीनी बनाई जाए। निगरान हुकूमतें इलेक्शन में दबाव और खलल डालने की कोशिश ना करें। इजाजत के बगैर तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आजम, वज़ीर आला, काबीना अरकान और अरकान असम्बली को सरकारी रिहाइशगाहें खाली करने की हिदायत। सरकारी गाड़ी भी वापस करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना की तश्कील का मिशन। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना बनाने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी उम्मीदवार। गौहर एजाज को वजारत सनत और पैदावार मिलने का इम्कान। डॉक्टर शुएब सड्डल का नाम वजारत दाखिला के लिए ज़ेर गौर। एहसन भून, जुल्फ़िकार चीमा और सरफराज बुगटी की भी निगरान काबीना में शमूलियत मुतवक्के। इब्तदाई तौर पर निगरान काबीना की तादाद कम रखी जाएगी। तहरीक इंसाफ को निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से इंसाफ की तवक्को। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है आम इंतखाबात शफाफ होंगे। जेल में सहूलियात की फराहमी चेयरमैन PTI का हक है। वकला को रसाई मिलनी चाहिए। जेर हिरासत खवातीन को रिहा किया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि हमारा काम इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी अदा करूँगा। आवाम की तकालीफ में कमी लाने की कोशिश करूँगा। हमारी कोशिश होगी कि इंतखाबात बर वक्त हों। काबीना के लिए मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों का इंतखाब किया जाए। निगरान वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हल्का बंदियां केस में इस्तफसार। जवाब में DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचकाकर कुछ मालूम नहीं होने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी अभी कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को शफाफ हल्का बंदियां करने की हिदायत। डॉलर ने फिर रफ्तार पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर ₹3 महंगा। $1 की कीमत $291.51 हो गई। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? फैसला आज होगा। ओगरा ने समरी तैयार कर ली। हतमी मंजूरी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ देंगे। इस वक्त पेट्रोल की कीमत ₹273 लीटर है। चौधरी परवेज इलाही का करप्शन केस में 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब को नैब के हवाले कर दिया। नैब के मुताबिक परवेज इलाही ने बदनीयती की बुनियाद पर गुजरात डिवीजन में 100 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी। इख्तियारात से तजावुज़ करके हुकूमती ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने के मुतालिक फैसला शुदा की सगस तक तौसी। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गैर हाजिरी पर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी। बाकी मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। बुशरा बीबी थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में JIT के सामने पेश। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी कौन संभालेगा? वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बुज़िंजो की और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से नाम शेयर किए। उस्मान बादीनी, हमल कलमती, नसीर बुज़िंजो, शब्बीर मेंगल, बहरोज रैकी के नाम ज़ेर गौर। फवाद चौधरी ने कहा, हल्का बंदियां हुई तो इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आइन का जो हाल किया सबके सामने है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन न करवाने से इंतखाबात में ताखीर का रास्ता खोला गया। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में दोबारा गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करवा दिया।
मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के लिए इंटरव्यूज। पेशावर, मर्दान, बन्नू, हजारा, डीआई खान, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की पैमरा तरमीमी बिल पर हिमायत की यकीन दहानी। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि नौजवान फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मीडिया नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन से आगाह करे। आरिफ अलवी का मुआशरे में मुकालमे और ख्यालात के आज़ादाना तबादले की ज़रूरत पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुख्तलिफ वजारतों के उमूर पर ब्रीफिंग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मंसूबों से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की जरूरत है। कराची ता चमन शाहराह की असर नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। बलोचिस्तान के दूसरे सूबों से राबता सड़कों को बेहतर किया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ अदा करेगी। अदम अदायगी पर एडवांस वापस किए बगैर मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, ब्रांड्स, शॉप्स बनाने की इजाज़त होगी। कस्टम, साइड सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन के पास होगी। कराची वालों के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर ₹24.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सिविल जज की एहलिया की तशद्दुद से जख्मी मुलाजमा के चेहरे के एक हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी 3 घंटे जारी रही। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। बच्ची की 2 से 3 मजीद सर्जरीज होना बाकी हैं। रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। मर्दान में फायरिंग से मां और 3 बेटे जान बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मकान ज्यादा कीमत पर बेचने के तनाजे पर गोलियां चला दी। कराची के इलाके मेमन गोट में 3 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश को निकाला। हुकाम के मुताबिक बच्चा माँ बाप का इकलौता लख्ते जिगर था। रिश्तेदारों के घर आया था। डिप्टी मेयर के बच्चे की लवाहिकीन से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का इख्तियार आम इस्तेमाल के लिए नहीं। तौहीन अदालत हुई या नहीं ये तय करना हमारा काम है। मेरी नजर में एहसन इकबाल बड़े संजीदा और दानिश्वर शख्स हैं। नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया जिसको तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार आफरीदी को कल पेश करने का हुक्म। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी। 3 माह के एमपीओ का रिकॉर्ड भी तलब। अदालत का शानदाना गुलजार को भी कल पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुर रशीद की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 9 मई के मुकदमे में साबिक मुशीर कानून आरिफ यूसुफ एटीसी पेशावर से गिरफ्तार। अदालत ने जमानत खारिज कर दी। आरिफ यूसुफ परवेज खटक दौर में मुशीर कानून थे। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ कराने के उमूर का जायजा लिया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीन की गवादर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, सीपैक और पाकिस्तान से दोस्ती सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ
मुश्तरका हिफाजती इकदाम के लिए काम जारी रखेंगे। चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की मौसर सिक्योरिटी के लिए काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आलम मोहसिन नकवी का LDA-1 विंडो सेल का दौरा, शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरखास्तें 10 रोज़ में निपटाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का रायवन में नशे के आदी अफराद की बहाली के सेंटर का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर के जिला अस्पताल में पुलिस एहलकार और गार्ड्स में झगड़ा, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। आउटडोर को बंद कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ FIR खारिज करने का मुतालबा। मारूफ गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। असद अब्बास गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत कई अजला में घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। मुजफ्फराबाद, भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में भी यौम स्याह पर कश्मीरियों का एहतजाज। लाहौर में ख्वाजा सलाह की मुबैना तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक दोनों रिश्तेदार थे। झगड़े के दौरान रिक्शा ड्राइवर बेहोश हुआ, अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जाँ बर न हो सका। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में खातून डकैत की 2 साथियों के समेत डकैती की कोशिश। बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी का पीछा करते हुए घर तक पहुंचे। शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। 2 डाकू फरार, 7 ही खातून पकड़ी गई। मुल्तान में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की डकैती। डाकुओं ने सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके दफ्तर में घुसे। अटक में आसमानी बिजली गिरने से पुलिस स्टेशन की इमारत तबाह, 5 एहलकार जख्मी। पुलिस स्टेशन का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा बुरी तरह मुतासर। तखर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर का कत्ल। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत। हुकूमत से कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद की 4 बहनें सबके लिए मिसाल। चारों अलग कामों की जिम्मेदार, मिलजुल कर चल रहा है खानदानी कारोबार। भारी भरकम फर्नीचर से लेकर सजावटी अशिया सब मिलेंगी तैयार। खाम माल की तैयारी से तैयार माल की डिलीवरी तक सब कुछ चारों बहनें खुद ही करती हैं। चित्राल के शहरी ने अपना अजायब घर बना लिया। खेती बाड़ी के कदीम औजार से लेकर जंगी साजो सामान म्यूजियम का हिस्सा। अजायब घर के मालिक अफ्ताली की ख्वाहिश है कि नई नस्ल को कदीम सकाफत और रिवायात से आगाह रखा जाए।